इलाका वनहार में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। हफ्ते की सुबह से ही काली घटाओं ने इलाका वनहार का रुख किया, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई। देखते ही देखते अब्र करम शुरू हो गई। कलर कहार मियानी और बुछाल कलान में बारिश से बिजली का निजाम मुतासर हुआ, ताहम इसे जल्द ही बहाल कर दिया गया। कलर कहार म्यूनसिपल कमेटी में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें चीफ ऑफिसर यासर ने परचम कशाई की। मुल्क पाकिस्तान के लिए फलक शगाफ नारे लगाए गए, मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ की गई और केक भी काटा गया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर ने अपने पैगाम में कहा कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। हम इसकी सलामती के लिए जाने कुर्बान करने से भी दरेक नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। है बाखुदा सुन ले दुश्मन सभी, ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज, दिल की आवाज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मैं आप सबका मशकूर ममनून हूँ और बस इस दिन के हवाले से छोटा सा पैगाम यही है कि ये मुल्क हमें वाकई बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला, हमें इसकी कदर करनी चाहिए और हम जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें हम अपनी कंट्रीब्यूशन करें। छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन मिल के इवेंचुअली हम इस मुल्क को फ़ायदा दे सकते हैं। बस ईमानदारी से हम अपने इस मुल्क को सर्व करते रहें और अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर रहे। शुक्रिया। 14 अगस्त जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर रेस्क्यू 1122 स्टेशन पर परचम कशाई की तकरीब का इनाकाद किया गया। रेस्क्यूज के चाको चौबंद दस्ते ने परचम को सलामी पेश की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान ने रेस्क्यूज से खिताब करते हुए कहा कि ममलिकत पाकिस्तान का वजूद बड़ी कुर्बानियों के बाद अमल में लाया गया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस पाक वतन की हिफाजत करें और इस मकसद के असूल के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करें। रेस्क्यू स्टेशन पर रेस्क्यूज ने परेड और परचम को सलामी पेश करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स चकवाल में परचम कशाई की तकरीब में हिस्सा लिया और परचम को सलामी पेश की। तकरीब का इख्तिताम मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआओं से हुआ। इस मौके पर ज़राई इंतजामिया और दीगर महकमों के अफसरान, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मुमताज अवान, सीनियर अकाउंटेंट मलक वकार, ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंस्पेक्टर फैसल महमूद, स्टेशन कोऑर्डिनेटर अरसलान अदरीस, शिफ्ट इंचार्जेस, मीडिया कोऑर्डिनेटर खुरम मंजूर और रेस्क्यू एहलकारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्क के लिए ये मुल्क बहुत ज़्यादा कुर्बानियों की नतीजे में बना है, तो हम जो है ना वो आज सोचें कि हम कितनी एक कुर्बानी जो है वो देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कितनी एक इस मुल्क के लिए कुर्बानी जो है वो दे सकते हैं। जहाँ पे हमें 100 रुपये का जो है ना वो बचत हो रही है और मुल्क का 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा हो तो हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपना जो भी चीज़ें हैं, हमारी इनकम है वो इस मुल्क की वजह से। ठीक है, आज जो हमारी जो है वो आज़ादी जिसको हम बड़ी नेमत समझते हैं, ये उनसे पूछें अपने आबा व अजदाद से, अपने बड़ों के पास थोड़ी देर बैठ के कैसे पाकिस्तान इस हालत में कितनी इज्जत लुटा के आए, कितने बच्चे जो है वो रास्ते में अपने हाथों से मरे हुए फेंक गए। ठीक है, कितने पार्ट सब इस्लाम करेगी, सब डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशम ने चकवाल में परचम कशाई की तकरीब में हिस्सा लिया। परचम कशाई की तकरीब के बाद DHQ अस्पताल का दौरा करके मरीजों की अयादत की और जश्न आज़ादी के मौके पर मिठाई पेश की। इस मौके पर जिला के सीनियर सहाफ़ी सफ़ीउद्दीन सफ़ी, CEO हेल्थ डॉक्टर काशफ, MS डॉक्टर मुख्तियार सरवर नियाजी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर अतला खान और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। कराची से आगा मोहम्मद रज़वान की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान सहाफ़त कौंसिल के मरकजी वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल मारूफ चिश्ती के छोटे भाई अहमद रजा चिश्ती के दावत वलीमा की तकरीब कुरंगी कराची में मुनक़िद हुई, जिसमें ऑल पाकिस्तान सहाफ़त कौंसिल के मरकजी चेयरमैन मोहम्मद फुरकान सुल्तान, मरकजी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल मारूफ चिश्ती और चेयरमैन कराची मोहम्मद असद खान, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद फुरकान आसफ रऊफ़ फहद और मेंबर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी मोहम्मद जाहिद ने शिरकत की।
जिस पर अब्दुल मारूफ चिश्ती और पूरी टीम ने मरकजी चेयरमैन मोहम्मद फुरकान सुल्तान का शुक्रिया अदा किया और मिलकर ऑल पाकिस्तान सहाफत काउंसिल को आगे लेकर चलने का अज़म किया। तलागंग में एक मार्केट में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 ने 2 घंटों की फायर फाइटिंग के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आपको अपडेट कर रहे हैं, तलागंग मार्केट में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 ने 2 घंटों की फायर फाइटिंग के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।